आइए कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट रहेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस जो मैंने लिखा है बेसिकली ये हमारे लेवल 5 के अंदर आते हैं, जो कि बहुत लंबे होते हैं। कुछ इससे छोटे भी मिलेंगे, कुछ इससे और भी ज्यादा बड़े मिल सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से हमारा मिक्स फ्रेंड, बिग फ्रेंड, स्मॉल फ्रेंड ये अच्छे से याद होना चाहिए, तभी वो इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि यहां पर हर क्वेश्चंस में उन्हें हर तरीके के दौर से गुजरना होगा। कुछ जगह डायरेक्ट होंगे क्वेश्चंस, फिर हमारे पास स्मॉल फ्रेंड होंगे, फिर बिग होंगे, फिर मिक्स होंगे। तो ये सारा उनके पास अच्छे से कमांड होना चाहिए, तभी वो सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस का मैंने एग्जाम्पल लिया है जिसके बेस पर बच्चों को आप समझा पाएंगे और वो भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा, क्या है? 65 है ना। तो चलिए, अगर 65 लेना है तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ा लॉन्ग है, इससे भी लंबे हमारे वर्कशीट जो बुक्स मिलेंगे उसमें रहेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस को मैंने लिया है जिससे बच्चों को आपको समझाने में इजी होगा। तो 65 है ना, तो 65 के लिए क्या करेंगे, 5 और ये 6 और ये 5, 65 ठीक है। 65 के बाद +3, तो ये इजीली देखिए यहां पर डायरेक्ट हो जा रहा, 1 2 3, 65 -5। तो देखो जिस तरफ होगा वो सिंगल पे है, वन रॉड पे काम कर रहा है, यहां पर सिंगल रॉड पे काम कर रहा है, तो सिंगल के तरफ ही ध्यान देंगे। तो -5 हमने इजीली कर दिया, ठीक है। फिर +79, तो +79 के लिए देखिए यहां पर 7 चाहिए, यहां पर 9 चाहिए, यहां पर 7 चाहिए, यहां पर 9 चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहां पर 7 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो हमें बगल में जाना पड़ेगा बिग फ्रेंड के पास, है ना। तो +7 के लिए हमें क्या करना होगा, +10 -3, लेकिन -3 यहां पर हो पा रहा है नहीं, तो याद कीजिए यहां पर मिक्स लगेगा। तो क्या करेंगे, -5 +2, क्लियर। फिर यहां पर +9 चाहिए, यहां पर कितना चाहिए, +9, तो 9 जा सकता है नहीं, तो क्या किया हमने, +10 -1, क्लियर। 79 हो चुका। अब -4 क्या करना है, -4, तो -4 यहां पर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो -4 हम कैसे कर पाएंगे बताइए, -4 यहां पर कैसे कर पाएंगे, जब यहां पर हम कैरी यहां पर मतलब -10 फिर +6 करना होगा, तो -10 कैसे कर सकते हैं हम, यहां पर -10 करना होगा, तो ये हमने -10 किया और ये +6 किया, ठीक है। -4 हो गया, +14 करना है, +14 करना है, तो 14 कैसे करेंगे, यहां पर 14 हो सकता है, मतलब यहां पर 1 करना है और यहां पर 4 करना है, तो यहां पर तो 1 चले गया, लेकिन यहां पर 4 हो सकता है क्या, यहां पर 4 हो सकता है नहीं, तो हमें यहां पर क्या करना होगा, 4 के लिए अगर डायरेक्ट स्मॉल से नहीं जा रहा है तो बिग के पास जाएंगे, तो यहां पर क्या करेंगे, 4 के लिए प्लस हमें यहां पर 10 करना होगा, है ना, +10, तो कैसे करेंगे, +5 -4, यहां पर +10 हमने कर लिया और यहां पर हमें क्या करना होगा, -6, तो ये रहा हमारा -6, क्लियर। अब आते हैं -80, क्या है, -80, तो -80 के लिए क्या करेंगे, -10, ठीक है, और +2, 1 2, ठीक है। फिर हमारे पास यहां तो 0 है, तो 0, तो आंसर कितना है हमारे पास, ये 5 6 7 और ये 2, 72, तो ये हमारा आंसर कितना हो गया, 72, ये हमारा आंसर है, क्लियर। आई बात समझ में, वेरी गुड। देखिए इसीलिए मैं ये बहुत ही स्लोली स्लोली समझाया, क्योंकि बच्चों को जब आप समझाओगे तो आपके पास भी कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए मैं इसे स्टेप्स को स्लोली स्लोली करा रहा हूं, जिससे आप इसको अच्छे से बच्चों को समझा पाओ। और आपको भी जल्दबाजी नहीं करना है कि हाँ मुझे आता है तो मैं फटाफट फटाफट सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, तो बच्चे उसमें थोड़ा सा हैप्टिक फील करेंगे। आप उन्हें स्लोली स्लोली समझाइए, जब बच्चों को खुद उस चीज पर कमांड आने लगेगा तो वो खुद ऑटोमेटिक फास्ट करने लगेंगे। तो इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, स्लोली स्लोली समझाना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और भी लिए हमने, तो इसे मैं 0 कर लेता हूं। आइए अब देखिए क्या है, +95, क्या है, +95, तो कर लेते हैं यहां पर, ये 5 6 7 8 9, ठीक है, और ये 5, 95
-41, तो यहां पर तो हमने -4 कर लिया है ना, लेकिन यहां पर डायरेक्टली नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली नहीं जा रहा है -1, तो -5 + 4 कर दिया हमने, ठीक है, क्लियर। फिर +39 करना है, तो यहां 3 करना है और यहां 9 करना है, तो यहां हमने +3 कर दिया, लेकिन यहां पर 9 कर सकते हैं नहीं, तो यहां पर 9 करने के लिए क्या करना होगा हमें, +10 -1, क्लियर। फिर है हमारे पास +83, तो +83 के लिए यहां पर हम 8 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो +10 हमने किया और -2 किया, क्लियर। फिर +3 यहां पर करना है, तो +3 कर सकते हैं डायरेक्टली, नहीं, तो +3 के लिए क्या करेंगे, +5 -2, ठीक है, क्लियर। 83 हो गया। अब क्या करना है, -25, -25 के लिए यहां से -2 कर सकते हैं और यहां से -5 कर सकते हैं, ये डायरेक्टली हो गया। फिर +52, तो +52 के लिए यहां पर +5 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो यहां पर हमने +10 किया और यहां पर -5 किया, ठीक है। फिर +2 यहां पर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 1 और 2, 52 हो गया। अब लास्ट -33, -33 के लिए क्या करेंगे, देखिए -10 हमने किया और -10 के साथ +7 करना है, तो -10 5 6 7, क्लियर। यहां पर -3 और बच गया, तो ये डायरेक्टली हो जा रहा है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1 5 6 7 और 0 170, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आया, 170, ठीक है, क्लियर। ये हमारा दूसरे का आंसर, वेरी गुड। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ इससे छोटे भी मिलेंगे, जैसा कि आपने लेवल 3rd में 4th में किया था। लेवल 5 में हम लोग कुछ इतने बड़े बड़े नंबर करेंगे और कुछ इससे थोड़े और बड़े होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहेगा। इसी तरीके से हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे और बच्चे जितना इस चीज में माहिर हो जाएंगे, डायरेक्ट से स्मॉल में आना, स्मॉल से बिग में जाना, बिग से मिक्स में जाना, ये उन्हें जितने अच्छे तरीके से खेलना आ जाएगा, उनके लिए ये क्वेश्चंस उतना ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। और सोच रहे हो आप, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस वो विद इन अ सेकेंड्स आंसर जब लेकर आने लगेंगे ना, आप भी शॉक्ड हो जाओगे, इतना जबरदस्त तरीके से वो सॉल्व कर पाए। तो मिलते हैं फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।